हेलो एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देने के लिए आई एम विद यू, दिस इज मी विजय एंड टुडे वी आर गोना स्टडी अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन। सो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो C3 प्लांट्स के साथ होती है दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। दिस मीन्स दैट व्हेन एवर द लाइट एनर्जी इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, इट इज गेटिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर starting the process of respiration in spite of photosynthesis. And the main reason behind this is there are two reasons. Reason number one, the very first reason is concentration of carbon dioxide and oxygen. इन दोनों का जब imbalance होगा, यानी whenever the carbon dioxide is lesser and oxygen is present in concentration in ratio, then there will be a process of photorespiration takes place because of the structure of Rubisco. किसकी वजह से? रूबिस्को के स्ट्रक्चर की वजह से। रूबिस्को के स्ट्रक्चर में क्या चीजें होती हैं? रूबिस्को हैव, as I've told you, there are 3 sites present. This is for RUBP, these 2 are for carbon dioxide and oxygen. This is for CO2, this is for O2 and this is for RUBP. The process that is happening if the binding of RUBP and carbon dioxide takes place, then it is carboxylation. Whenever the process of oxygen plus RUBP takes place, this is oxygenation. And the process of oxygenation of Rubisco is responsible for photorespiration. ठीक है? तो इस कंडीशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है और ऑक्सीजन काफी अच्छी अमाउंट में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, इस टाइम जो रूबिस्को की एक्टिविटी होती है दैट इज दिस ओनली, आरयूबीपी ऑक्सीजनेज। क्लियर विद दिस? आरयूबीपी ऑक्सीजनेज। सो एक सबसे पहले हमने देख लिया, दूसरी एक्टिविटी इसकी यही थी ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी की वजह से। और कितने सेल मेम्ब्रेन्स इंक्लूडेड होती हैं इन फोटो रेस्पिरेशन? द 3 सेल मेम्ब्रेन्स आर इंक्लूडेड। वेरी फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, दैट इज द मेन साइट। प्रॉब्लम किसकी है? ये C3 प्लांट्स की। और C4 प्लांट्स की ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है वो भी इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को बंद मत करना, जुड़े रहो साथ में आखिरी तक। क्लोरोप्लास्ट के अलावा दूसरी आती है इसमें पर ऑक्सीजोम। एंड थर्ड कंट्रीब्यूटिंग सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत अच्छा, एक बहुत सुंदर सा, बहुत टिकाऊ, सुंदर सस्ता टिकाऊ नीट का एक क्वेश्चन इसमें से बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन फोटोसिंथेसिस? 4-5 सेल ऑर्गेनेल दे देंगे, उसमें से कोई एक इन तीनों में से होगी। और कौन सी? या आपको इसके साथ एक ऐसी दे देंगे जो इन्वॉल्व नहीं है फोटोसिंथेसिस में, देन यू हैव टू फाइंड द ओड वन आउट। ठीक है? ये तीनों फोटोसिंथेसिस फोटो रेस्पिरेशन में इंक्लूडेड होती है। ठीक है जी? तो चलिए एक थोड़ा अच्छा खासा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं तीनों का और देख लेते हैं हम कनेक्शन किस तरीके से होता है इन दो तीनों में। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल बना हुआ है ऑलरेडी रूबिस्को, तो इसी के बाहर से क्लोरोप्लास्ट हम बना लेंगे। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। दिस क्लोरोप्लास्ट हैव अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड हैव अ स्पेशलाइज्ड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और इस ट्रांस मेम्ब्रेन को प्रोटीन को बोलते हैं हम ग्लाइकोलिक एसिड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ग्लाइकोलिक एसिड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, दिस इज। अब इसमें प्रोसेस कौन कौन से हो रहे हैं? द प्रोसेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन दिस क्लोरोप्लास्ट, वेरी फर्स्ट होना क्या चाहिए था? व्हाट वाज सपोज्ड टू हैपन? What was supposed to happen was the formation of 2 molecules of phosphoglyceric acid, 2 molecules of 3-PGA, यही बनना चाहिए था।
केल्विन साइकिल होती, बट ऐसा नहीं हुआ, दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं अलग अलग। तो RuBp प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू, एक तो मॉलिक्यूल बनता है 3PGA का, दिस इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसके साथ में एक दूसरा मॉलिक्यूल बन जाता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, दिस इज 2-फॉस्फो glycolic acid. Clear with this? 2-phosphoglycolic acid. Clear? Okay. Nice. So, second condition we have is, as soon as this glycolic acid forms, what will happen? This 2PGA. Now, all of these conditions, all of these reactions are taking place in chloroplast only. अभी आगे काम आएगा peroxisomes का. ये H2O के साथ जुड़ता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस जो है वो फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, जिसकी वजह से क्या बनेगा? ग्लाइकोलिक एसिड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 प्लस ग्लाइकोलिक एसिड। फॉस्फेट जो है वो इसमें से रिमूव हो गया, किसने एक्सेप्ट कर लिया फॉस्फेट को? H2O ने। क्लियर विद दिस? अब आती है बात ग्लाइकोलिक एसिड प्रोटीन जो है, इस ग्लाइकोलिक एसिड को, अब ये चीजें सारी यहां चल रही थी, इस ग्लाइकोलिक एसिड को निकाल देगा बाहर, और बाहर निकालते ही हमारे पास दूसरी सेल ऑर्गेनेल जो है वो इंक्लूड हो जाती है, एंड द सेकेंड सेल ऑर्गेनेल इज पेरोक्सिसोम। सेकेंड वन इज पेरोक्सिसोम। क्लियर विद दिस? दिस इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज पेरोक्सिसोम। ठीक है, कंडीशंस आपको पता चल गई क्या होती हैं? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये लड़ाई जो चल रही है ये वापस से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को अप करने के लिए चल रही है, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जा सके। अब ग्लाइकोलिक एसिड यहां से निकल के आ गया इसके अंदर, किधर? पेरोक्सिसोम के अंदर, और पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलिक एसिड के साथ ऐड होता है ऑक्सीजन। ठीक है, दिस इज ऑक्सीजनेशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजनेशन द प्रोसेस ऑफ दिस ग्लाइकोलिक एसिड चेंजिंग इनटू ग्लायोजाइलिक एसिड, this takes place, plus one molecule of what? One molecule of hydrogen peroxide also takes place. अब देखो पेरोक्सिसोम का काम यही होता है ना, H2O2 की ब्रेकडाउन करना और H2O2 की फॉर्मेशन करना। तो यानी दूसरा काम क्या होगा? अब ये बहुत ज्यादा क्या कर सकता है? ऑक्सीडेशन कर सकता है, तो इसका ब्रेकडाउन एज सून एज पॉसिबल जरूरी है, एंड इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू H2O2 विल बी ब्रोकन डाउन इनटू H2O प्लस O2। ठीक है, H2O2 ब्रोकन डाउन इनटू H2 और O2। ठीक है, यहां से नंबर ऑफ ज्यादा हो सकते हैं, वो रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे हम। यही ऑक्सीजन जो है कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? रिसाइकिल, इट इज कंटिन्यूअसली गेटिंग रिसाइकिल्ड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले ही बहुत ज्यादा है। अब यही ऑक्सीजन अगर इस बाहर निकल के और क्लोरोप्लास्ट के अंदर घुस जाती है तो फोटो रेस्पिरेशन कभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर विद दिस? तो ऑक्सीजन जो है वो यहां पर रिसाइकिल होती रहती है। अब ये जो ग्लायोक्सिक एसिड बना है, ये ग्लायोक्सिक एसिड फिर से चेंज होता है किस चीज में? अभी छोटा लिख देता हूं इसको थोड़ा सा मैं, क्योंकि इसमें ये एक रिएक्शन थी, अभी दूसरी रिएक्शन और आएगी। सेम टू सेम दिस प्रोसेस इज हैपनिंग इनसाइड the peroxisome and the glyoxylic acid cycle. Glyoxylic acid plus glutamic acid. This is glutamic acid. This glutamic acid is now changing into glycine. Glycine plus, जब देखिए आपने ट्रांस एमिनेशन किया था, द प्रोसेस ऑफ ट्रांस एमिनेशन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो जिसके साथ ग्लूटामिक एसिड जुड़ता है तो फाइनल रिएक्शन में ग्लूटामिक एसिड का क्या बनता है? ग्लूटामिक एसिड प्रोवाइड इट्स अमीन ग्रुप
amine group is provided onto this glycosylic acid, and this glycosylic acid is changed into glycine. What happens with glutamic acid? It is changed into alpha ketoglutaric acid. So this is kind of revision. मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स के जो नेमिंग होती है उस नाम को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर अमीन ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। अगर ग्लूटामिक एसिड है इसका मतलब इसके अंदर एसिड भी प्रेजेंट है, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और इसमें अमीन ग्रुप भी है। ठीक है, ग्लूटामिक MIC। ग्लूटारिक एसिड जिसका मतलब इसने अपना अमीन ग्रुप क्या दे दिया, दूसरे किसी को प्रोवाइड कर दिया, और ग्लाइकोक्सिक एसिड से क्या रिसीव किया इसने, कीटो ग्रुप। ठीक है, समझ गए ये चीज। ग्लूटामाइन क्या होता है? ग्लूटामाइन इज जहां पर ज्यादा अमीन ग्रुप ज्यादा है वो बेसिक होते हैं। ठीक है जी। अब ये ग्लाइसिन जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस ग्लाइसिन विल एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं, सिंपल क्या लग भी नहीं रहा है एक्चुअली तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, बट ये है, मेरी बात मानो, सच में ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है ना। तो हो क्या रहा है, ये ग्लाइसिन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गया किधर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया विल फॉर्म, अगेन देयर विल बी अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन टेक्स प्लेस। किसके किसके बीच में, ग्लाइसिन जो है इट इज चेंज्ड इनटू सीरीन एंड +1 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाती है बाहर और ये कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है किधर, क्लोरोप्लास्ट में। अब इस तरीके से RUBP के साथ इसको जोड़ के तोड़ मरोड़ के फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करके, और यहां से ऑक्सीजन कम हो रही है और माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। तो दिस विल बी द केस ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ carbon dioxide. Clear with this? Okay, so any questions you can put down a comment. ठीक है, thank you so much everyone. That was me Vijay and you were on to Biology Central. Stay tuned for more. Subscribe, like and comment. Do whatever you want to do, but stay home. Thank you so much.